प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। तो पिछली भगवान की और भक्तों की कथाएं प्रसंगों में मैंने आपको बताया था। केवट जी के बारे में बताया, निषाद राज के बारे में बताया, माधव जी के बारे में बताया जो जगन्नाथ जी के भक्त थे। कैसे भरभरीक जी खाटू श्याम बन गए, श्याम स्वरूप बन गए। ऐसी ही प्यारी प्यारी कथाएं और प्रसंग को लेकर मैं फिर आया हूँ। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मैं ऐसे व्यक्ति की चर्चा करूँगा, ऐसे व्यक्ति का एक प्रसंग बताऊँगा जिसने भगवान राम के साथ खुद भी वनवास को अपनाया। भगवान प्रेम में आकर, प्रभु प्रेम में आकर, प्रभु के वियोग में आकर। मैंने आपको बताया था कि कैसे श्री राम भगवान बचपन में माता कैकेयी से वचन ले लेते हैं कि वह जब युवावस्था में पहुंचेंगे तो माता दशरथ से उनके लिए वनवास और भरत के लिए राज की मांग करेंगी। और युवावस्था में पहुंचकर भगवान राम वनवास चले जाते हैं और इस वियोग में दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। दशरथ जी की मृत्यु के बाद तत्काल भरत जी को संदेशा भेजा जाता है कि आप तुरंत निहाल से अयोध्या वापस आइए। भरत जी दौड़े दौड़े घोड़े पे अपने अयोध्या की सीमा पे पहुंचते हैं। वहाँ पे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। पूर्वजों की मूर्तियाँ लगी होती हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं पूर्वजों की मूर्ति के साथ में उनके पिता की भी मूर्ति वहाँ लगी। वो समझ जाते हैं कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। वह मंत्री से पूछते हैं तो मंत्री उनको बताते हैं कि माता कैकेयी ने राम भगवान को वनवास भेजा और आपके लिए राज्य पाट मांगा। इस वियोग से, भगवान राम के वियोग से राजा जी की मृत्यु हो गई। भरत दौड़े दौड़े राजमहल पहुंचते हैं। राजमहल पहुंचकर अपनी माता को बहुत अपशब्द बोलते हैं और अपने गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और गुरुजी से आग्रह करते हैं, गुरुजी कोई उपाय बताइए जिससे मेरे भैया भरत, मेरे भैया राम किसी भी तरह से अयोध्या पुनः वापस आ जाएं। आप बोलें तो मैं उनकी जगह वनवास चला जाऊं। उस पर गुरुदेव बोलते हैं कि भरत, भगवान राम, तुम्हारे भैया राम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और तुम उन्हें लेने अगर स्वयं जाओ तो हो सकता है वह तुम्हारे साथ अयोध्या वापस आ जाएं। यह सुनकर भरत के मन में एक उम्मीद की चिंगारी सी उठती है। बड़े खुश होते हैं। सभी मंत्रीगण, सभी प्रिय संबंधियों को लेकर, सभी माताओं को लेकर, सभी गुरुदेव को लेकर वो भगवान राम को लेने चित्रकूट की तरफ बढ़ चलते हैं। अयोध्या की सीमा पार करते हैं। अयोध्या की सीमा पार करते हैं। उनकी मुलाकात निषाद राज से होती है। पता चलता है कि जब राम भगवान वनवास के लिए निकले थे तो सबसे पहले निषाद राज से मिले थे और निषाद राज उनके मित्र स्वरूप हैं। भगवान राम ने निषाद राज को अपना मित्र माना था और उन्हीं के साथ जंगल में रात्रि जो है भगवान राम ने गुजारी थी। एक भक्त जो होता है
वो अपने भगवान के प्रेमी से बहुत प्रेम करता है। तो हम सभी को भी भगवान के प्रेमियों से प्रेम करना चाहिए, जिससे भगवान हमको प्रेम करें। ऐसे ही भरत ने निषाद राज से प्रेम किया, उनको अपना पूज्य माना, उनके चरण स्पर्श किए, उनको अनुरोध किया कि आप भी हमारे साथ प्रभु को लाने, मेरे प्रभु को लाने, मेरे भैया को लाने चलिए। निषाद राज उनके साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट में पहुंचकर सभी लोग भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपा कर पुनः वापस चलिए अयोध्या। भरत उनके पास जाके बहुत गिड़गिड़ाते हैं। जितना प्रेम भरत राम से करते थे और राम भरत से करते थे, उतना प्रेम शायद ही कोई किसी और से करता होगा। तो भरत राम जी के सम्मुख बैठकर फूट फूट कर रोते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं कि प्रभु चलिए, प्रभु चलिए, भैया चलिए, भैया चलिए। लेकिन भगवान राम उनको बताते हैं कि भरत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताजी ने वचन की खातिर अपने प्राण दे दिए, तो उनके वचनों का पालन करने के लिए मैं 14 वर्ष का वनवास नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। तो भरत, मुझे 14 वर्ष का वनवास ग्रहण करना पड़ेगा। उस पर भरत बोलते हैं, भैया ठीक है, आप 14 वर्ष वनवास में रहिए, मैं भी आपके साथ 14 वर्ष वनवास में रहूँगा। उस पर भगवान राम भरत को समझाते हैं कि मैं पिताजी का वचन निभा रहा हूँ, तुम पिताजी के कर्मों को निभाओ और तुम अयोध्या का भरण पोषण रक्षण करो, वहाँ रहो, वहाँ का राजपाट संभालो। और वो उनके कर्मों को बताते हैं कि भरत, तुम्हारा नाम भरत इसलिए है क्योंकि तुम भरण पोषण करोगे सबका। मैं पिताजी का वचन निभाता हूँ, तुम पिताजी का कार्य करो। और भगवान भरत भगवान राम जी के चरणों में गिर जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि प्रभु, मैं राजपाट संभालूंगा, लेकिन मैं राजा बन के नहीं, मैं एक प्रजा बन के राजपाट संभालूंगा। और 14 वर्ष बाद जब आप आएंगे तो आप उस सिंहासन पर विराजमान होंगे। भगवान राम इस बात को मानते हैं और भरत जी से उनको वहां से जाने की आज्ञा देते हैं। इस पर भरत उनसे उनके चिन्ह स्वरूप उनके खड़ों की मांग करते हैं। उनके खड़ों को अपने सर पे धारण करके अयोध्या की तरफ चले जाते हैं। अयोध्या पहुंचकर सिंहासन पर चरण पादुका रख के भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं और उसी समय महल का त्याग कर देते हैं और अयोध्या के जंगल में रहने लगते हैं। जब तक श्री राम भगवान अयोध्या नहीं पहुंचे थे, तब तक भरत जी अयोध्या के जंगलों में रहे थे। उन्होंने भगवान राम के वियोग में महल छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने राजपाट जो है संभाला था, क्योंकि वो उनके प्रभु की धरोहर थी। प्रजा की रक्षा की, प्रजा का पालन पोषण किया और प्रभु के आने पर पुनः प्रभु के साथ अयोध्या में रहे। देखिए, जो भगवान लक्ष्मण थे वो तो भगवान राम के साथ वनवास में रहे, लेकिन भगवान राम के साथ में रहे। लेकिन सबसे बड़ा त्याग भरत का था, जो उनके वियोग में महल में भी नहीं रहे, जंगल में रहे और उनके सदैव वियोग में रहे, सभी चीज़ के अभाव में रहे और उनके वियोग में रहे। इतना प्रेम करते थे भरत श्री राम से। ऐसे भक्त थे भरत, जो राम के
इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपने भैया के वियोग में महल त्याग कर वन में जाना उचित समझा। अब मैं आपको बता दूं कि भरत हैं कौन। भरत हैं भगवान विष्णु के हाथ में जो आपने सुदर्शन चक्र देखा है, जो भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र देखा है, वही सुदर्शन चक्र भरत हैं। भगवान विष्णु के हाथ में जो शंख है वो शत्रुघ्न है। भगवान विष्णु जिस सर्पशैया पर पड़े रहते हैं वो शेषनाग लक्ष्मण जी हैं। तो जीव का कल्याण करने के लिए भगवान राम के साथ तीनों जीव का कल्याण करने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। ऐसे हैं भगवान, और ऐसे हैं भगवान के भक्त जो भगवान के प्रेम में ही डूबे रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए रहता है। और ऐसे प्यारे प्यारे भक्तों के प्रसंग लेके मैं आता रहूंगा। अगली कथा होगी, एक भगवान के बहुत प्यारे भक्त थे सदना कसाई, जो भगवान से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि कितना प्रेम करते थे वो अगली कथा में बताऊंगा, है ना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान के भक्तों के संग रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।